हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और कृष्ण की कृपा से आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। प्रभु की कृपा हमेशा आप लोगों पे बनी रहे। तो ये श्लोक पढ़ रही थी मैं, थोड़ा गैप हो गया है, तो आज अध्याय 3 से पढ़ूंगी मैं। कर्म योग है। ओम मुझे आशीर्वाद देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद देसी भक्ति वेदांत स्वामी परपाठ ठाकुर की जय। श्लोका नंबर 30। अध्याय 3 है कर्मयोग और श्लोक नंबर है 30 से। तो मयि सर्वाणि कर्माणि सनस्य अध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममा भूत्वा युधस्व विगतज्वरः। मयि मुझमें सर्वाणि सब तरह के कर्माणि कर्मों को सनस्य पूर्णतया त्याग करके अध्यात्म पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त चेतसा चेतना से निराशी लाभ की आशा से रहित निर्ममा स्वामित्व की भावना से रहित भूत्वा होकर युधस्व लड़ो विगत ज्वर आलस्य रहित। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। श्लोका नंबर 31। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तः अनुसूयन्तः मुच्यते ते अपि कर्म भी। ये जो मैं मेरे मतम आदेशों को इदम इन नित्यम नित्य कार्य के रूप में अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से पालन करते हैं मानवा मानव प्राणी श्रद्धावन्तः श्रद्धा तथा भक्ति समेत अनुसूयन्तः बिना ईर्ष्या के मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं ते वे अपि भी कर्म भी सकाम कर्मों के नियम रूपी बंधन से। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्लोका नंबर 32। ये तो एतत् अभिसूयन्ता न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ाना तान विधि नष्टान अचेतसः। ये जो तो किंतु एतेत इस अभ्युसूयंता ईर्ष्यावश ना नहीं अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से संपन्न करते हैं मैं मेरा मतम आदेश सर्वज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान में विमूढ़ान पूर्णतया दिग्भ्रमित तान उन्हें विधि ठीक से जानो नष्टान नष्ट हुए अचेत सह कृष्ण भावना मृत रहित। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। श्लोका नंबर 33। सदृशं चेष्टते सवस्याः प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सदृशम अनुसार चेष्टते चेष्टा करता है सवस्या अपने प्रकृति गुणों से ज्ञानवान विद्वान अपि यद्यपि प्रकृतिम प्रकृति को यान्ति प्राप्त होते हैं भूतानि सारे प्राणी निग्रह दमन किम क्या करिष्यति कर सकता है। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं भला दमन से क्या हो सकता है। श्लोका नंबर 34। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयो न वशम आगच्छते तो ही अस्य परिपंथिनो। इंद्रियस्य इंद्रिय का इंद्रियस्य अर्थे इंद्रिय विषयों में राग आसक्ति द्वेषो तथा विरक्ति व्यवस्थितो नियमों के अधीन तयो उनके न कभी नहीं वशम नियंत्रण में आगच्छित आना चाहिए तो वे दोनों ही निश्चय ही अस्य उसका परिपंथिनो अवरोधक। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। श्लोका नंबर 35। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् सुअनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेयत परधर्मः भय आवह। श्रेयान अधिक श्रेयस्कर स्वधर्म अपने नियत कर्म विगुणः दोषयुक्त भी पर धर्मात् अन्यों के लिए उल्लिखित कार्यों की अपेक्षा सुअनुष्ठितात् भली भांति संपन्न स्वधर्मे अपने नियत कर्मों में निधनम विनाश
मृत्यु, श्रेय श्रेष्ठतर, पर धर्म अन्यों के लिए नियत कर्म, भय आवह खतरनाक डरावना, अपने नियत कर्मों के दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो आज श्लोका नंबर 35 तक पढ़ूंगी। हरे कृष्णा। और आप लोगों को अगर अच्छा लगता है और मेरा श्लोक पढ़ना मैं कोशिश कर रही हूँ, तो आप ज़रूर आशीर्वाद दें और इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हरे कृष्णा।